अगर ये कहा जाए कि लगभग हर घड़ी दुनिया में गलत है, आपके फ़ोन की घड़ी गलत है, आपके कंप्यूटर की घड़ी गलत है और इवन आपकी स्मार्ट वॉचेस भी गलत हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हकीकत में ये सब घड़ियाँ बहुत करीब हैं सही वक्त के, लेकिन 100% एक्यूरेट हैं, ये कहना सही नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है? इन्फोवर्स पे खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी डिवाइसेस टाइम कैसे सिंक करती हैं और 100% एक्यूरेट क्यों नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में हम ग्लोबल टाइम सिंक्रोनाइजेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जबकि टाइम सिंक्रोनाइजेशन का बहुत ही क्रिटिकल रोल है इंटरनेट और हमारी सोसाइटी के लिए। हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि पावर ग्रिड्स, स्टॉक मार्केट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और मॉडर्न सिस्टम्स, इन सबको एक साथ रखने वाला एक इनविजिबल इंटरनेट सिस्टम है जो शायद आपने कभी नोटिस भी ना किया हो। यह सिस्टम तकरीबन 39 ईयर्स पहले डॉक्टर डेविड मिल्स ने डेलवेयर में बनाया था, जिसे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल या इन शॉर्ट एनटीपी कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के जरिए ही टाइम सिंक्रोनाइज करती हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर के टाइम को देखें तो वो टाइम शायद सिर्फ कुछ मिली सेकेंड ही पीछे है दुनिया की सबसे एक्यूरेट और तेज़ी से चलने वाली एटॉमिक क्लॉक से। टाइम सिंक्रोनाइजेशन की फाउंडेशन एटॉमिक क्लॉक्स पर बेस्ड है। ये नहायत ही एक्यूरेट मशीन्स होती हैं जो एटम्स की नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके एक्यूरेट और अल्ट्रा स्टेबल टाइम रेफरेंस को मेंटेन रखती हैं। ये इतनी एक्यूरेट होती हैं कि लाखों सालों में सिर्फ 1 सेकंड पीछे हो सकती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 19 एक्चुअल एटॉमिक क्लॉक सोर्सेज हैं जिन्हें फाइनल अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है सही वक्त का अंदाज़ा लगाने के लिए। आमतौर पर एटॉमिक क्लॉक्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। फिलहाल इंटरनेट 19 ऐसी एटॉमिक क्लॉक से कनेक्ट है जो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, यूके, जापान, यूएस, कनाडा और स्पेस में मौजूद है। इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो एटॉमिक क्लॉक से टाइम को डिवाइस तक ले जाए, लेकिन आप लाखों करोड़ों डिवाइसेस को सीधा एटॉमिक क्लॉक से कनेक्ट नहीं कर सकते, ना ही वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकेंगी। इसके बजाय इंटरनेट क्लॉक्स एक हायरार्की के ज़रिए काम करती हैं जिसको स्ट्रैटम कहा जाता है। हम तक टाइम स्ट्रैटम लेयर्स के ज़रिए सिंक्रोनाइज होकर पहुंचता है। स्ट्रैटम के 4 लेवल होते हैं। स्ट्रैटम 0 एटॉमिक क्लॉक्स को कहा जाता है, लेकिन टाइम को यहाँ से यहाँ लाना, वो भी नियरली 100% एक्यूरेसी के साथ, आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्ट्रैटम 0 के बाद आते हैं स्ट्रैटम 1 प्राइमरी टाइम सर्वर्स, जो कि डायरेक्टली टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं स्ट्रैटम 0 रेफरेंस क्लॉक्स या एटॉमिक क्लॉक से, जीपीएस सिग्नल्स, रेडियो वेव्स और डेडिकेटेड कनेक्शंस के ज़रिए। और फिर ये स्ट्रैटम 1 सर्वर्स नेटवर्क पर मौजूद दूसरी डिवाइसेस के लिए मेन रेफरेंस क्लॉक का काम करते हैं। स्ट्रैटम 2 सर्वर्स स्ट्रैटम 1 सर्वर्स से टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं, जबकि स्ट्रैटम 3 सर्वर्स स्ट्रैटम 2 से। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। स्ट्रैटम 2 सर्वर्स कमर्शियल पब्लिकली अवेलेबल सर्वर्स होते हैं जैसे time.windows.com, और स्ट्रैटम 3 ऐसी मशीन्स को कहा जाता है जो अपना टाइम स्ट्रैटम 2 से सिंक करती हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। लेकिन हर स्ट्रैटम लेवल के साथ डिले बढ़ता जाता है नेटवर्क ट्रांसमिशन की वजह से। ये आमतौर पर कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं जिसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। इवन के स्ट्रैटम 2 सर्वर्स जिनसे यूजुअली हम टाइम सिंक करते हैं काफ़ी हद तक एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक रिक्वेस्ट पहुंचने में, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में और रिस्पॉन्स को वापस भेजने में वक्त लगता है, और तब तक कौन जानता है कि वक्त क्या है। इसलिए एक ज़्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स के लिए क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम में नॉर्मली एनटीपी क्लाइंट रेगुलरली पूल करता है एक या एक से ज़्यादा एनटीपी सर्वर्स को। टाइम सिंक्रोनाइजेशन में ऑफसेट और डिले को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों कैलकुलेशंस टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल करके की जाती हैं, जो टाइम रिक्वेस्ट को क्लाइंट से सर्वर और वापस क्लाइंट तक पहुँचने का वक्त रिकॉर्ड करती हैं। टाइम ऑफसेट का मतलब है दोनों क्लॉक्स के दरमियान एब्सोल्यूट वक्त का फ़र्क। इसे मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से वाज़े किया जा सकता है। सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो ऑफसेट वो वक्त का फ़र्क है जो टाइम रिक्वेस्ट को क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ट्रांसमिट होने में लगता है, जबकि नेटवर्क डिले को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला टाइम को क्लाइंट से सर्वर और फिर वापस क्लाइंट तक पहुंचने में लगने वाला वक्त बताता है। T1 का मतलब क्लाइंट स्टैम्प्स या जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो वक्त। T2 का मतलब है कि सर्वर जब टाइम स्टैम्प्स रिक्वेस्ट रिसीव करता है,
जबकि T3 का मतलब है जब सर्वर टाइम रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है अपने टाइम से मैच करके, और T4 का मतलब जब क्लाइंट टाइम रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिसीव करता है। ऑफसेट और डिले को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये टाइम स्टैम्प्स ठीक तरीके से समझें और इनका इस्तेमाल करके एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन हासिल करें। ये कैलकुलेशन नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के थ्रू की जाती हैं, जो कि पूरी दुनिया में टाइम सिंक्रोनाइजेशन को पॉसिबल बनाती है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन करता है और मेक श्योर करता है कि नेटवर्क पे मौजूद सब डिवाइसेस एक ही टाइम बताएं। आपका कंप्यूटर बिना इंटरनेट के भी टाइम बताता है, इवन के ऑफ होने के बाद जब दोबारा ऑन होता है तब भी तकरीबन सही टाइम बताता है। असल में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक छोटी सी बैटरी इंस्टॉल होती है जिसे CMOS कहा जाता है। ये बैटरी आपके कंप्यूटर की घड़ी को 3 से 5 सालों तक खुद चलाती है, लेकिन जब बात टाइम एक्यूरेसी की आती है तो बिना इंटरनेट के ये टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये रोज़ कुछ सेकंड्स पीछे चला जाता है और एक्चुअल टाइम अपडेट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस को किसी एक्सटर्नल सोर्स से टाइम सिंक करना ज़रूरी है। ये एक्सटर्नल सोर्स NTP ही होता है और ये इंटरनेट का सबसे पुराना तरीका है जो सही वक्त को सिंक करने में मदद करता है। एटॉमिक क्लॉक फैसिलिटीज़ किसी न किसी किस्म की गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी वेबसाइट्स आम सी होती हैं, उनके लोगोस आज के दौर के हिसाब से बहुत ओल्ड डिज़ाइन होते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत अहम काम कर रहे होते हैं। सभी एटॉमिक क्लॉक एक जैसे काम नहीं करती। ज़्यादातर स्टेट रन टाइम सिग्नल रेडियो स्टेशन होते हैं, जैसे कि फोर्ट कॉलिंस कोलोराडो में एक स्टेशन है। इस स्टेशन के सिग्नल नॉर्थ अमेरिका के हर रेडियो कंट्रोल क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये स्टेशन अपने एटॉमिक क्लॉक को ऑपरेट करता है, जो कि परफेक्ट 60 सेकंड्स ब्लॉक्स में टाइम सिग्नल भेजते हैं। ऐसे स्टेशन दुनिया के ज़्यादातर हिस्से कवर करते हैं। उसके अलावा स्ट्रैटम 0 में कुछ सैटेलाइट सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे कि GPS और गैलीलियो। तो अगली दफ़ा जब आप अपनी डिवाइस पर टाइम देखें तो याद रखें कि एटॉमिक क्लॉक्स, स्ट्रैटम सर्वर्स और NTP प्रोटोकॉल ही हैं जो सही वक्त आप तक पहुंचाने के लिए पीछे खामोशी से काम कर रहे हैं और इंटरनेट और उससे कनेक्टेड पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल रख रहे हैं। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो और दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।